अगर आपका या आपके घर के किसी सदस्य का पेट फूलता है यानी ब्लोटिंग होती है तो फिर यह सेशन आपके लिए है। या फिर आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जो आयुर्वेद की दवाइयों से पेट की बीमारियों का इलाज करते हैं तो भी ये सेशन आपके लिए है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट। और जैसा कि आपने सुना, इस सेशन में हम बात करेंगे कि अगर किसी का पेट फूलता है तो उसके इलाज के लिए आयुर्वेद की कौन सी दवाइयाँ दी जानी चाहिए। पहले हम बात करेंगे कि पेट फूलने का इलाज जो है वो कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यूँ समझ लीजिए कि पेट फूलने के इलाज के लिए दो प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं। एक वो दवाइयाँ जो किसी भी कारण से पेट फूलता हो, पेट फूलना कम करती हैं यानी गैस को निकालती हैं। और दूसरी वो दवाइयाँ जो जिस कारण से पेट फूल रहा है, जिस खराबी से पेट फूल रहा है, उसको ठीक करने के लिए दी जाती हैं। तो पहले हम सबसे पहले बताएंगे वो दवाइयाँ जो किसी भी कारण से अगर पेट फूलता है, वो अगर आप अपने पेशेंट्स को देंगे डॉक्टर्स, तो पेशेंट का पेट फूलना कम हो जाएगा। इनमें सबसे नंबर 1 की जो दवा है वो क्या है? वो है दालचीनी। तो दालचीनी का इस्तेमाल कैसे करेंगे? दालचीनी तो हर एक घर में मिल जाती है, तो एकदम प्योर दालचीनी होनी चाहिए। तो उसका पाउडर लेना है और 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर ठंडे पानी से, ताज़े पानी से वो पेशेंट को खिला देना है। या फिर एक और तरीका है जो इससे ज़्यादा अच्छा है, दालचीनी का अर्क आता है, अर्क, उसकी बोतल आती है इतनी सी, तो वो 5 ml अर्क जो है वो आधा कप पानी में मिला के पेशेंट को पिला देना है। और दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार आप पिला सकते हैं। तो पहली दवाई होगी दालचीनी चूर्ण या दालचीनी अर्क, एक दवा हो गई। अब इसके बाद दूसरी दवा और है आयुर्वेद में जो बहुत अच्छी है, उसका नाम है शटी। तो शटी का भी चूर्ण मिलता है। तो या तो 1/4 चम्मच चूर्ण दिन में 3 या 4 बार पेशेंट को ताज़े पानी के साथ खिलाइए। या फिर एक टैबलेट आती है जिसका नाम है शटी घन टैबलेट। ये 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 या 4 बार आप पेशेंट को हर 6 घंटे पे या 8 घंटे पे खिला सकते हैं। ठीक है। एक टैबलेट और है जिसके अंदर शटी होती है और 2-3 दवाइयाँ और हैं, उसका नाम है लोसिड। तो लोसिड भी आप दे सकते हैं 1 या 2 टैबलेट दिन में 3-4 बार डॉक्टर्स। तो इसे आप देखेंगे इन शटी से भी और दालचीनी से भी कुछ ही मिनट्स में पेशेंट का जो पेट फूलना है वो कम हो जाए। एक दवाई और है, एक्चुअली उसके अंदर 4 दवाइयाँ होती हैं, उसका नाम है जीवन रसायन अर्क। ये तो ड्रॉप्स में दी जाती है, ड्रॉप्स में। तो क्या करना है कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो 2-3 ड्रॉप्स, और अगर कोई बड़ा है तो 5 ड्रॉप्स आधा कप पानी में मिक्स करके पेशेंट को पिला देनी है। और थोड़ी देर के अंदर पेशेंट का पेट फूलना कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने 3 दवाइयाँ बताई, मैंने आपको बताई पहले, सबसे पहले दालचीनी चूर्ण या अर्क, फिर बताई आपको शटी चूर्ण या घन टैबलेट या उससे बनी हुई लोसिड टैबलेट, और तीसरी बताई मैंने जीवन रसायन अर्क। ये 3 दवाइयाँ किसी भी कारण से पेट फूलना होगा तो उसे पेट फूलने को कम कर सकती हैं, गैस को बाहर निकाल सकती है, चाहे डकार से निकालें या नीचे से निकालें। ओके। अब आते हैं कि पेट फूलता क्यों है। उसके तो कारण अलग अलग हो सकते हैं, तो डॉक्टर से ज़रा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर किसी को एसिडिटी के कारण पेट फूलता है तो उसमें आपको शटी तो देनी ही है, लेकिन उसके साथ एक और दवाई देनी है जिसका नाम है मधुयष्टि। तो मधुयष्टि का चूर्ण आता है, वो 1/4 चम्मच दिन में 3-4 बार दे सकते हैं। या फिर मधुयष्टि घन टैबलेट आती है, 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। तो ये हो गई एसिडिटी वाली बात। अब किसी किसी को बहुत ज़्यादा अगर पेट फूलता हो तो फिर आपको क्या करना है कि मीठा सोडा जो है वो थोड़ा सा मिला देना है शटी के चूर्ण में और वो दे देना है, तो उससे बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। अब पेट फूलने के कुछ और कारण होते हैं जो आंतों में होते हैं। खास करके अगर डाइजेशन अच्छी नहीं हो, अगर पाचन अच्छा नहीं हो और पेशेंट को लगता हो कि मेरा खाना नहीं पच रहा, तो उसे पचाने के लिए, उसके कारण जो पेट फूलता है, गैस को नीचे धकेलने के लिए आप दे सकते हैं हींग। हींग को कैसे देंगे?
घी में भुनी हुई हींग होती है, तो वो एक मक्की के दाने के बराबर पेशेंट को दे दीजिए थोड़े से गर्म पानी के साथ। तो इससे काफ़ी जल्दी जो है वो पेट फूलना कम हो जाता है। या फिर आप दे सकते हैं पुदीना का अर्क, या दे सकते हैं अजवाइन का अर्क, या आप दे सकते हैं सौंफ का अर्क। तो इनमें से कोई, या दालचीनी का अर्क, तो इनसे भी डाइजेशन अच्छी होती है और पेट फूलना जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को कब्ज़ है, उसके कारण पेट फूल रहा है, तो आपको पेशेंट को देनी पड़ेंगी कुछ ऐसी दवाइयाँ जिससे कि आंतों की जो मूवमेंट है नीचे की ओर बढ़े। और उसके लिए सबसे अच्छी दवाई क्या है, वो होती है हरीत की, हरड़े। तो इसका चूर्ण जो है वो 2 या 3 ग्राम दिन में 2 बार दे सकते हैं, सुबह शाम गर्म पानी के साथ। या एक टैबलेट आती है हरीत की घन टैबलेट, वो 2-2 टैबलेट सुबह शाम आप गर्म पानी के साथ, गर्म मीन्स ल्यूक वार्म वाटर के साथ वो दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर किसी पेशेंट को पुराने पतले दस्त आते हैं और उसके कारण पेट फूलता है, तो ऐसे में आपको क्या देना है, एक दवाई बहुत अच्छी है आयुर्वेद की, उसका नाम है अतिविषा। तो अतिविषा का चूर्ण आप दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कड़वी होती है। तो इससे अच्छा है कि आप अतिविषा से बनी हुई टैबलेट दे दें, अतिविषा घन टैबलेट, 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार। तो जैसे जैसे वो दस्त, पतले दस्त धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे, वैसे वैसे पेट का फूलना कम होता जाएगा। या फिर अतिविषा से एक टैबलेट बनती है एंट्रिड टैबलेट, वो 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के पतले दस्त केवल अतिविषा या एंट्रिड से कम नहीं होते, ठीक नहीं होते। तो ऐसे में आपको एक और दवाई साथ में देनी पड़ेगी, उसका नाम है दारू हरिद्रा। तो दारू हरिद्रा की एक टैबलेट आती है, दारू हरिद्रा घन टैबलेट, 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार आप पेशेंट को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बार कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे एक IBS बहुत बड़ा कारण है। IBS में क्या होता है कि पेशेंट को पेट में दर्द भी होता है, पेट फूल भी जाता है, किसी किसी को पतले दस्त आते हैं और किसी किसी को कब्ज़ होती है। तो अगर कब्ज़ होगी तो आप क्या करेंगे, IBS का ट्रीटमेंट अगर डॉक्टर साहब को करना है तो नंबर 1 आपको, क्योंकि उसमें माइंड पे बहुत असर होता है, तो नंबर 1 जो दवाई देनी है वो माइंड के लिए देनी है, उसका नाम है ज्योतिषमती। तो ज्योतिषमती घन टैबलेट आप दे सकते हैं, 1-1 टैबलेट दिन में 3 बार। और दूसरी भी माइंड के लिए है, उसका नाम है स्ट्रेसिल, इसमें ब्राह्मी होती है, तो ये आपको 1-1 टैबलेट 3 बार देनी है। लेकिन पेट के लिए, जो पेट में खराबी होती है, उसके लिए आपको देनी है अतिविषा, जो अभी मैंने पहले बात की है, या उससे बनी हुई एंट्रिड टैबलेट, 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार। अब अगर पेशेंट को लूज मोशंस है तो साथ में, जैसे मैंने पहले कहा, पतले दस्तों के लिए आप दे दीजिए दारू हरिद्रा घन टैबलेट। और अगर कब्ज़ होती है तो हरीत की घन टैबलेट दे दीजिए, 1 या 2 टैबलेट दिन में 2 बार या 3 बार। तो ये, लेकिन कभी कभी पेट में दर्द होता है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आप दे सकते हैं अजवाइन का अर्क आता है, 5 ml आधा कप पानी में मिक्स करके, थोड़ा सा उष्ण जल, मतलब हल्का सा गर्म होना चाहिए, ल्यूकवार्म वाटर, तो उसमें आप दे सकते हैं, ओके। इसके बाद कुछ एक लोगों को आप जीवन रसायन अर्क भी दे सकते हैं, 5-5 बूंद दिन में 3-4 बार, जिनको ज़्यादा पेट में दर्द होता है, बार बार होता है। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि कुछ लोगों को जिनको बवासीर की प्रॉब्लम है और ख़ास करके उनको कब्ज़ ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को भी आपको पहले तो ऐसी दवाई देनी पड़ेगी जो कब्ज़ को दूर करे, जैसे मैंने हरीत की बोली, ठीक है। या फिर इसबगोल भी दे सकते हैं उनको। या अगर बहुत ज़्यादा कब्ज़ है तो आप सनाई की टैबलेट आती है, सनाई घन टैबलेट, वो दे सकते हैं रात को, लेकिन वो हफ्ते से ज़्यादा नहीं देनी। और दूसरा, आपको बवासीर के इलाज के लिए 2 दवाइयाँ ज़रूर देनी पड़ेंगी। एक दवाई है दुग्धिका, वो देनी पड़ेगी, दुग्धिका घन टैबलेट, 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार। और इसके साथ फिर से अतिविषा आ जाएगी, अतिविषा घन टैबलेट, 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात की कि अगर किसी पेशेंट का पेट फूलता है तो पेट जो फूलना तत्काल बंद करना है, तो उसके लिए तो मैंने आपको शुरू में बता दिया, आप दे सकते हैं दालचीनी, या आप दे सकते हैं शटी, या उससे बनी हुई लोसिड, या दे सकते हैं जीवन रसायन अर्क। लेकिन उसके साथ आपको वो दवाइयाँ ज़रूर देनी पड़ेंगी जिससे कि एक्चुअली पेट फूल रहा है,
उन बीमारियों के इलाज के लिए, और वो भी हमने काफ़ी विस्तार से इस छोटे से सेशन में डिस्कस कर लिए हैं। फ्रेंड्स, मैं मानता हूं कि अभी भी आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको चाहिए, और अगर ऐसी बात हो तो आप हमको प्रश्न जो है भेजिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और कौन सी बीमारी में आप इस तरह का छोटा सा सेशन चाहते हैं वो भी आप हमको लिखिए। फिलहाल ये सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपना, अपने घर के लोगों का, अपने पेशेंट्स का पूरा ध्यान रखिए। लेकिन एक सावधानी बताता हूँ, अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो इस जो भी कुछ बताया इसके आधार पे आप अपना या दूसरों का इलाज मत करिए, क्योंकि इलाज करने का अधिकार केवल और केवल डॉक्टर्स को ही होता है। धन्यवाद।